अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद कंटोनमेंट इलेक्शन वार्ड 1 और वार्ड 2 की मीटिंग, कारकुनान और हमदर्दों की बड़ी तादाद में शिरकत, ज़बरदस्त जोशो खरोश, फलक शगाफ नारे। कंटोनमेंट की इलेक्शन मुहिम का आज से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं साबिक MNA सैयद वसीम हुसैन। हक परस्त आवाम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान गुल लाला पर मोहर लगा कर कामयाब कराएं। सैयद तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वार्ड 1 मोहम्मद शहबाज अली और वार्ड 2 के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर खान होंगे। इलेक्शन में जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह फतह नज़रिया के मानने वालों की होगी। सैयद वसीम हुसैन, हमारा मकसद आवाम के खिदमत और सिर्फ खिदमत है। हम मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अपनी सफ़ों में किसी मुल्क दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मकसद अपनी आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। सैयद वसीम हुसैन। मीटिंग के आखिर में टाउन 2-1 की वार्ड कमेटी और बुजुर्ग कमेटी के नामों का भी ऐलान किया गया। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट और टाउन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस्लामी जमीयत तलबा सकरन के जनरल सेक्रेटरी अली रहमान की जानिब से फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर रईस मंसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में फैली बुराइयों के खिलाफ बरसरे पैकार होना ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का सबूत है। हज़रत हुसैन ने नौजवानी में ही अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर कुर्बान करके क़यामत तक आने वाले नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 65% नौजवान है। अगर ये हुसैनी किरदार को रोल मॉडल बना ले तो पाकिस्तान एक अमन मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। इस मौके पर मुतम्मिद डिवीज़न अली रहमान, नाजिम ज़िला नवाब शाह बहरोज़ तारिक, नाजिम शहर सकरन कामरान मुगल और दीगर जिम्मेदारान और कारकुनान जमीयत और सिविल सोसाइटी के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। सेंट्रल औरकज़ई मुश्ती बाजार के ताजिर बिरादरी और सेंट्रल औरकज़ई राइट्स मूवमेंट की कॉल पर अपने मुतालिबात के हक में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। मुश्ती बाजार तक डबोरी और कलाया में रोड पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस बगैर सर्च वारंट के घरों पर छापे बंद करे। मकामी तौर पर लकड़ियों के काटने और लाने से पाबंदी हटाई जाए। औरकज़ई को यूरिया खाद की इजाज़त दी जाए। सेंट्रल औरकज़ई में नेट सिस्टम बहाली किया जाए और 3G 4G चालू किया जाए। आवाम को हिरासा करने वाले पुलिस एहलकारों इंस्पेक्टर फारूक, हवालदार हमीद खान, हवालदार हज वली खान, एडिशनल SSO खान मोहम्मद को तब्दील किया जाए। मुतालिबात ना मानने तक शटरडाउन हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। सेंट्रल औरकज़ई के इलाका मुश्ती मेला बाजार को अपने मुतालिबात के हक में अंजुमन ताजरान मुश्ती बाजार के सदर असलम खान और सेंट्रल औरकज़ई राइट्स मूवमेंट के सदर हलीम गुल की कॉल पर 450 दुकानों पर मुश्तमिल मुश्ती बाजार में मुकम्मल तौर पर शटरडाउन हड़ताल और सेंट्रल औरकज़ई मुश्ती बाजार से डबोरी और कलाया तक मेन रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सदर असलम खान और सेंट्रल ORM के सदर हलीम गुल ने कहा कि हमें ज़रूरत के मुताबिक मकामी तौर पर लकड़ियों से पाबंदी हटाई जाए। बगैर सर्च वारंट पुलिस घरों पर छापे लगाना बंद करें। औरकज़ई के जिम्मेदारों के लिए यूरिया खाद की इजाज़त दी जाए। इस जदीद दौर में भी हमारा राबिता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता है, इसलिए 3G 4G और नेट सिस्टम को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मुश्ती थाने से मुंसलिक 4 पुलिस एहलकारान इंस्पेक्टर फारूक, हवालदार हमीद खान, हवालदार हज वाली खान, एडिशनल SHO खान मोहम्मद मुश्ती आवाम को बगैर किसी वजह से हिरासा करते हैं और बगैर सर्च वारंट के घरों पर छापे मारते हैं, जो कि हमें कतई कबूल नहीं और नाकाबिले बर्दाश्त है। साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। दुकानदार हजरात के अपने अपने रेट, तमाम खुरोनोश अशिया सरकारी रेट लिस्ट पर दस्तयाब ही नहीं और बगड़ी पुल के गिरदोनवाह में मसनूई महंगाई उरूज पर प्राइस कंट्रोल टीमें गायब और अपने अपने घरों में बैठकर सबोके की रिपोर्ट पेश करने में मसरूफ। महंगाई की मारी गरीब आवाम फाका कशी पर मजबूर। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसे जा रहा है। गरीब आवाम का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर से नोटिस लेने की अपील। लाड़काना से विगन बर्फ लेकर आने वाली तेज रफ्तार डॉटसन में इंडस हाईवे पर खैरपुर जोसो के नजदीक टायर ब्रेस्ट होने के सबब उल्टी हो गई, जिसके नतीजे में गोट यारो दीरो के रहवासी नौजवान ड्राइवर बिलावल सोलंकी मौके पर हलाक, जबकि हद के पुलिस हादसे की जगह पर पहुंचकर फोत होने वाले नौजवान की लाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को वरसा के हवाले किया गया, जबकि फोत होने वाले ड्राइवर की लाश गाँव यारो दीरो पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया।
साहिवाल के रवाही गांव 49-5L के करीब रोड एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसा ओवर स्पीड की वजह से पेश आया। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जख्मी, एक की टांग टूट गई और दूसरे का बाजू टूट गया। अंसर और उसकी वालिदा, दादी और मोहम्मद अमीन भी शदीद जख्मी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को DHQ सिविल अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर, उम्मीदवार कॉर्नर्स मीटिंग्स में मसरूफ। वार्ड नंबर 4 की आवाम को तरक्की याफ्ता माहौल में देखना मेरा ख्वाब है। इंशाअल्लाह कामयाब होकर इस ख्वाब को हकीकत में बदलूंगा। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा में 12 सितंबर 2021 को होने वाले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैफ अली जट ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता अदवार में वार्ड नंबर 4 बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा। इलाके को दरपेश मसाइल जिसमें पुख्ता नालियाँ, पुख्ता रोड, सीवरेज, सोलिंग जैसी बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के इसरार पर इलेक्शन में हिस्सा लिया ताकि अवामी खिदमत के कामों को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशिश करूं और इंशाअल्लाह कामयाब होकर आवाम की खिदमत को इबादत समझकर करूंगा। इसी हवाले से मजीद कहा कि मेडिकल की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए फ्री डिस्पेंसरी, जिनाज़गाह और बच्चों के लिए ग्राउंड के क़याम के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने और मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। रावलाकोट की तहसील अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, मुलजिम ने 12 साल लड़की को कत्ल करके लाश गटर में फेंक दी। पुलिस ने लाश बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के वालिद जाहिद शाह सिख नमंगहार अब्बासपुर ने 16 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 साल बेटी जो रात को अपने कमरे में सोई थी सुबह कमरे में मौजूद ना थी। मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और मकतूल शुबा की बिना पर मकतूला के करीबी रिश्तेदार नौजवान मोहसिन शाह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने लड़की को गला दबाकर कत्ल करके लाश गटर में फेंकी हुई है, जिस पर पुलिस थाना अब्बासपुर ने मुलजिम की निशानदही पर गटर से मकतूला की लाश बरामद करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अब्बासपुर पहुंचा दी, जहां लाश का पोस्टमार्टम जारी है। ताहम कत्ल की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। ये जो मुतवक्किया है इसका नाम हलीमा है और इसकी उम्र 13 साल है और इसके वालिद जो जाहिद हुसैन शाह वालिद गुलाम नबी शाह सैयद सतना नगार हैं, इनकी तरफ से पर्चा दर्ज रजिस्टर हुआ था। तो इसमें हमने वर्क किया है, उनकी तरफ से कोई नॉमिनेटेड बंदा नहीं था जिस पर उन्होंने कोई शुबा जाहिर किया हो। उसमें हुआ यूँ है कि वकूआ के दूसरे रोज़ सुबह उनको कुछ मैसेज मसूल हुए हैं जी कि आपकी बेटी जो हमारे पास आ गई है, तो आप इससे रब्ता नहीं करें, बस ठीक है, आपकी इज्जत ख़राब होगी तो इससे कॉन्टैक्ट छोड़ दें। उस पर हमने उस नंबर की रोशनी में हमने CDR और बाकी डिटेल ली है, तो 4 पॉइंट जिनके एफर्ट से हमने ये मामला सॉल्व किया है। तो अभी ये मौसम नामी जो है कातिल ये गिरफ्तार है और इसके इंकशाफ पे हमने जो नाश है वो गटर से बरामद कर ली है। DC साहब भी हमारे हमरा थे। जी हैदराबाद में फ़िरका वाराना कशीदगी कम करने और मजहबी रवादारी और भाईचारे के फ़रोग के लिए उलमाए कराम और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इश्तिआल अंगेज़ पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साइबर क्राइम के शोबे को फ़ाल करके काबिल एतराज़ मवाद को रोका जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिली यकजहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम का एहतराम और अमन बरकरार रखना अहले ईमान का शरई और मिली फरीज़ा है। शोहदाए करबला हर मसलिक के मानने वालों के लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि माही मुहर्रम के तक़द्दुस और अमन को यकीनी बनाएं, किसी भी इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन को शैतानी खेल खेलने और अमन को तहबाला करने का मौका ना दें। उन्होंने कहा कि सबका उस पर इत्तेफाक है कि तमाम मसलिक के मुक़द्दसात का एहतराम किया जाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुक़द्दसात की किरदार कुशी करके मुख्तलिफ माकाताब फ़िक्र के दरमियान इंतशार पैदा करने की साजिश की जा रही है। इस हवाले से साइबर क्राइम का शोबा फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम का शोबा इसी मकसद के लिए कायम किया गया है जो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाली और इश्तिआल अंगेज़ वेबसाइट बनाकर फ़िरका वारियत की आग को भड़का रहे हैं, उन वेबसाइट को फौरी तौर पर बंद किया जाए।
SSP हैदराबाद के तमाम मसालिक फ़िक्र के उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ीन के साथ मीटिंग। SSP हैदराबाद अब्दुलसलाम शेख ने ASP कैंट अहमद चौधरी के हमरा आज अपने ऑफिस में तमाम मकाताब फ़िक्र के उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ीन के साथ मीटिंग की। इस मौके पर डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर, अल्लामा सैयद हैदर अब्बास सैदी, अल्लामा करम अली हैदरी, अब्दुल वहीद कुरैशी, ताज मोहम्मद नाहियो, इमरान सहरवर्दी, कारी अहमद सईदी सजरानी, सैयद मौज़म शाह, खालिद सैफ, सफ्तर अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दानिश, पीर सईद अहमद शाह चिश्ती, नाजिम अराई, अकील खान, कारी महफूजुर रहमान, मौलाना इब्रार शरीफ, एहसन नागर, आगा नदीम जाफरी, साहबजादा महमूद अहमद कादरी, सैयद अब्दुल गनी शाह, नईम अख्तर रिजवी और वकार खान समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। मीटिंग से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि माह मुहर्रम उल हराम का एहतमाम और अमन बरकरार रखना अहले ईमान का शरई और मिली फरीज़ा है। शहदाए करबला, खान वादा रसूल की मोहब्बत ईमान की जान है। वक्ती और मसले की इख्तलाफात को माह मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस और अमन के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि माह मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस और अमन को यकीनी बनाएं। खुशाब हल्का ने तरान में एक नहीं बहुत सारी महरूमियों का शिकार। सेहत, तालीम और तरक्याती कामों पर अभी तक किसी अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी। इलेक्शन से 2 साल कबल मैदान में आने की सबसे बड़ी वजह यही है। इन बातों का इजहार प्रेस क्लब खुशाब में NA 93 के उम्मीदवार मलिक हारून बंदयाल ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। मलिक हारून बंदयाल ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में हल्का NA 93 की आवाम के साथ जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए? तहसील का दर्जा मिलने के बावजूद सिविल अस्पताल की हालत ज़ार देख लें, कोई सर्जन नहीं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं, स्टाफ नर्सों की कमी है, यहाँ तक कि दर्जा चहारब के मुलाजमीन तक नहीं। वादी सोन में जंगलात कट रहे हैं और दरख्तों को दिन दिहाड़ी आग लगाई जा रही है। वादी के हुस्न को तबाह किया जा रहा है, मगर अफसोस के सब खामोश है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पहले भी हिस्सा लेने का फैसला अटल था और आज उससे ज़्यादा मजबूत कुव्वत और जज्बे के साथ मैदान में आए हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब जोक दर जोक काफिले में शामिल हो रहे हैं। ताहम अभी तक किसी सियासी जमात के साथ या पैनल के बारे में फैसला नहीं किया। उसका फैसला हल्के की आवाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्तियां जलाकर चले हैं, अब आगे देख रहे हैं, पीछे नहीं देखेंगे। इस मौके पर मलिक हारून बंदयाल ने सदर प्रेस क्लब अजीजुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, सीनियर सहाफ़ी और बानी प्रेस क्लब खुशाब गुलाम मोहम्मद कच्ची समेत दीगर मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबादें दी। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी इकबाल शाहिद, तालिब हुसैन भट्टी, अरसलान अफगानी, मलिक शाह सवार, अली नासिर, सब्तैन जाफरी, परवेज़ कुरैशी, मियाँ सलीम, इब्रार राना, मलिक ताहिर समेत दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल प्रेस क्लब के मेंबरान की जानिब से हल्का NA 93 के उम्मीदवार मलिक हारून बंदयाल का फूलों की पत्तियां निछावर करके और हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। SSP ठट्ठा डॉक्टर इमरान खान के हिदायत पर जराइम और मुनशियात और गुटके के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम कामयाबियां। गुटका मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम और देसी शराब भट्टी जिसमें 9 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 238 किलो गुटका मटीरियल, 3200 पैकेट गुटका मावा, 200 लीटर 50 बैग देसी शराब और करोला कार और सुजुकी पिकअप बरामद। और 15 मददगार बेस ठट्टा थाना मकली इंचार्ज 15 मददगार बेस ठट्टा सब इंस्पेक्टर फरहानुद्दीन शेख बीमा स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर बाईपास चौक मकली पर कामयाब कार्रवाई करके करोला कार नंबर LEC 165 में गुटका मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक मुलजिम अब्दुल गफ्फार शाह को 168 किलो गुटका मटीरियल समेत गिरफ्तार करके थाना मकली पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। थाना घारो SHO थाना घारो इंस्पेक्टर मुमताज़ अली बरोही बीमा स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला मिलने पर फिल्टर प्लांट घारो के करीब कामयाब कार्रवाई करके सुजुकी पिकअप नंबर KY 8947 में गुटका मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 3 मुलजिमान मोहम्मद सलीम शेख, अली नवाज शेख और मोहम्मद इकबाल जोखियों को 70 किलो गुटका मटीरियल समेत गिरफ्तार करके थाना घारो पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफ्तीश। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।